माई कच्छी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और मेरे परिवार के सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और साथ ही साथ धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो धनतेरस यानी कि दिन होता है शॉपिंग का, तो आज शाम को जाएंगे सभी लोग शॉपिंग करने। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, कुबेर जी की मूर्ति, दिया बत्ती और ढेर सारे पूजा के सामान, डेकोरेशन के सामान सभी के घर में आएंगे। मैं अभी क्या कर रही हूँ, आज मैं पहुँची हूँ फाइनली अपने घर के सेटअप के लिए और आज मुझे जो बाकी का 50% काम है वो कंप्लीट करना है, क्योंकि कल मेरे घर में लगाऊंगी मैं कर्टेंस, सारे बेडशीट्स चेंज करूंगी, मतलब घर को पूरा नया लुक देने वाली हूँ। तो उससे पहले का जो बेसिक काम होता है ना, आज मैं उसको क्लियर करने वाली हूँ और आज आपको मोटा मोटी जो है ना इंटीरियर वो मेरे घर का पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा और धनतेरस की शॉपिंग की फ़ोटोज़ वीडियोज़ मुझसे व्हाट्सएप पे और मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। मैं भी आपसे आज धनतेरस की शॉपिंग ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं आज की ब्लॉग की तरफ। काम को समय पे और प्लान्ड वे में करने से समय बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो मेरी प्लानिंग आज ये थी कि मैं बाहर से शुरू करते हुए एक एक कमरे करके अंदर जाती जाऊंगी और जहाँ का जो सामान है वो मैनेज करते हुए, डेकोरेट करते हुए अंदर तक करूँगी। इसलिए मैंने शुरुआत की सबसे पहले बाहर के एरिया से, जहाँ पे मुझे दिवाली के दिन रंगोली बनानी है और जहाँ पूरा क्लीन होना चाहिए। तो उसके बाद मैंने वो पूरा क्लीन किया। फिर मैं आ गई ड्राइंग रूम में मुझे पूरे अलमारियों में डेकोरेटिव आइटम डेकोरेट कर रहे थे। सोफ़े को क्लीन करना था, सोफ़े के कवर को उतारना था और सारे सामान को सबसे पहले मैंने अलमारियों से निकाल लिया। उसके बाद मैंने इसे सारा कुछ सोच के कि कौन सी चीज़ कहाँ लगेगी वो सोचा, क्योंकि इकट्ठा जब सामान हो जाता है ना, सामने दिखता है तो समझ में आता है कि कहाँ पे क्या लगाना है। तो सबसे पहले मैंने सारी अलमारियाँ खाली कर ली और सोफ़े के कवर उतार दिए। शिफ्टिंग के समय के लिए एक छोटी सी टिप ये है कि जो भी आपके फर्नीचर हैं, गद्दे हैं, कुशन्स हैं, उस पर एक कवर लगा करके पैकिंग कराइए। तो जो भी डस्ट या गंदगी होती है ना, उससे आपका सोफ़े का मेन कवर और कुशन का मेन कवर वो बच जाता है, क्योंकि ये तो वॉशेबल है नहीं, बट कवर को आप निकाल के वॉश कर सकते हैं। तो मैं हमेशा पैकिंग के पहले ये पैकिंग वाला कवर है जो मैं लगाती हूँ इसमें। ये बहुत पुराना हो चुका है सोफ़े का कवर और ये कुशन कवर, लेकिन हर शिफ्टिंग में मेरे ये बहुत काम आता है। तो मैंने फटाफट से बिल्कुल सारे कुशन के कवर उतार दिए, सोफ़े का कवर उतार दिया और सोफ़े को झाड़ के डस्टिंग कर दी, क्योंकि इतनी ड्रिलिंग हुई है ना घर में कि घर में लग रहा है कि धूल भरी आंधी आ गई है। तो फर्नीचर्स पे तो धूल आएंगे ही आएंगे। तो मैंने सारे को डस्टिंग कर दिया। अब मेरा अगला काम था इस अलमारी को, सामने जो शीशे वाली अलमारी है उसको डेकोरेट करना। तो पूरे घर में जितने डेकोरेटिव आइटम्स थे उनको कलेक्ट कर लिया एक टेबल पे और अकॉर्डिंगली सोच के कि कौन सी चीज़ कहाँ पर अच्छी लगेगी, किस थीम के अकॉर्डिंग। जैसे जो सेंटर आपको दिख रहा है ना लाइट के पास, वहाँ पे मैंने गौतम बुद्धा का थीम रखा, क्योंकि हमें इतने सारे गौतम बुद्धा गिफ्ट में मिल चुके हैं कि पूरे को मैंने एक साथ कलेक्ट करके एक थीम ही बना दिया। मैं आपको नज़दीक से उसे दिखाऊंगी और इसीलिए उसके ऊपर ये लाइट लगाया कि जब वो लाइट ऊपर से जलती है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद सारी अलमारियाँ क्लीन कर दी, पहले ड्राई कपड़े से पोंछ दिया, फिर गीले कपड़े से पूरी अच्छे से डस्टिंग कर दी, क्योंकि ये अभी दिवाली है तो दिवाली की सफाई तो ही रहेगी, पर और भी चीज़ें ज़रूरी हैं और ये अब अगले हफ्ते ही होगी सफाई। इसलिए मैंने बहुत अच्छे से शीशे वीशे सब पोंछ दिए और अब मुझे एक एक करके सारे आइटम्स को लगाना था। तो मैंने क्या थीम डिसाइड किया कि जहाँ जहाँ हम घूमने जाते हैं वहाँ से एक यादगार चीज़ लेते हैं। तो हर स्टेट वाइज जो हमने ख़रीदी हैं चीज़ें उनको लगा लिया। हर स्टेट की जो फेमस चीज़ें, जैसे एक में बेल मेटल लगा दिया, एक में कर्नाटका हम पहले भी भारत दर्शन कर चुके हैं, उसमें वहाँ की चीज़ें खरीदी थी वो लगा दिया। एक में फूस के चीज़ें फेमस हैं जहाँ की, वहाँ से लिया था झोपड़ी और ये सारी चीज़ें। तो इस हिसाब से थीम के अकॉर्डिंग मैंने सारे जो अलमारी के पार्ट्स हैं ना उसमें डेकोरेशन कर दिया और ये पूरा करने में मुझे 1 से 1.5 घंटे लग गए, डस्टिंग, सोफ़े का पूरा वो और अलमारी डेकोर करने में। तो ये आज सिर्फ ड्राइंग रूम नहीं हुआ, आज मैंने पूरे घर का ये पूरा सेटअप जो है ना वो कर लिया। तो धनतेरस के दिन आज तो सभी के घर में पूजा की तैयारी हो रही होगी। धनतेरस पूजा का मुहूर्त भी मैंने आपको बताया था पिछली ब्लॉग में, आप लोगों ने उसी समय धनतेरस की पूजा की होगी, दीप जलाए होंगे। तो धनतेरस आपका कैसा रहा वो भी मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, फ़ोटोज़ शेयर करिएगा और मेरी तरफ से आप लोगों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएँ।
धनतेरस क्यों मनाते हैं ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। धन्वंतरी जी के नाम पे मनाते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो जो अमृत निकला था उनके उस पे धन्वंतरी जी के नाम पे धनतेरस मनाया जाता है। और इस दिन कहा जाता है कि 5 धातु खरीदना चाहिए, इसके अलावा कपड़ों की खरीदारी करनी चाहिए। तो सब लोग अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति के अकॉर्डिंग सामान खरीदते हैं। दिए, बत्ती, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, ये सब खरीदी जाती है। अब मैं ये बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सारा काम करने के बाद मुझे शॉपिंग करने भी जाने हैं, तो इसलिए मैं बहुत ही फटाफट मैंने ये सारा काम निपटाया है। क्योंकि घर में कमरे बहुत हैं, तो एक एक करके कमरा, जैसे पहले मैं बाहर बरामदे का मैंने किया, फिर ड्राइंग रूम को किया, और अब ड्राइंग रूम का डेकोरेशन का काम हो गया है। अब ये बुद्धा कॉर्नर है, इसमें थोड़े से डेकोरेशन मुझे बैकग्राउंड और करना है, लेकिन मैंने सारे बुद्धा को कलेक्ट करके एक बुद्धा कॉर्नर बना दिया। ऊपर सारे कैंडल स्टैंड लगा दिए। ये मैसूर का, कर्नाटक का स्पेशल था। हर स्टेट का अलग अलग लगा दिया है। और अब जब मैं इसको फाइनल डेकोरेशन दूंगी ना, इसमें झालर वालर और लाइट्स लगा करके, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा अपने घर का फाइनल लुक। फ़िलहाल अभी ये 90% तैयार हो गया है। अब 10% इसका फिनिशिंग टच है। ये कैंडल स्टैंड है जो मुझे मैरिज एनिवर्सरी मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था। बहुत ही प्यारा कैंडल स्टैंड है ये। सोफ़े के सारे कवर क्लीन हो गए, सारा ड्रिल का काम हो गया, पर्दे के रॉड लग गए। अब जो फाइनल टच है वो छोटी दिवाली के दिन करने वाली, यानी कि मैं अपना टारगेट अचीव करने वाली हूँ। अब ड्राइंग रूम के बाद मैंने डाइनिंग स्पेस को किया। फिर बारी आ गई पूजा रूम की, जो मैंने आपको बताया था ना कि लॉबी का एरिया जिसको मैं पूजा रूम में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो मैंने इसको आज पूरा पूजा रूम को तैयार कर दिया। पूजा रूम भी 90% तैयार किया, 10% बचा है, झालर लगाना है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे पूजा रूम का पूरा मेकओवर किया है और इस कॉर्नर को किस तरह से पूजा रूम में कन्वर्ट किया। और पूजा रूम तैयार होने के बाद आपको खुद लगेगा कि ये जगह वाकई में लगता है कि पूजा रूम के लिए ही बनाई गई है। तो पूजा रूम बनाते समय 2-3 बातों का वास्तु का ध्यान रखना होता है कि पूर्व पश्चिम में हो पूजा का डायरेक्शन पूजा करने का। इसके अलावा तोरण टंगे हुए होने चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है तोरण। और कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं वास्तु की जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। पूजा के पास एक घंटी भी लगाया मैंने। तो अभी फ़िलहाल मैंने पहले क्लीन करूँगी इस एरिया को, उसके बाद मैं पूजा की सेटिंग करूँगी। तो क्लीन करने के लिए पहले ये सारे गत्ते हटाऊँगी, गत्ते को खाली करूँगी, पूजा रूम पे पेपर बिछाऊँगी और उसके बाद मैं फाइनल इसको सेटअप करने वाली हूँ। तो मैंने पूजा रूम की जो पैकिंग भी की थी ना, वो सेक्शन वाइज की थी। एक में पूजा की सारी फ़ोटोज़, पूजा पे बिछाने वाले कपड़े, भगवान जी का माला, जितने भी वैसे सामान थे वो किया था। दूसरे में पूजा की लाइट्स पैक की थी। तीसरे छोटे से गत्ते में रंगोली का सारा सामान पैक किया था। और चौथे छोटे से गत्ते में मैंने पूजा की सारी सामग्री पैक कर दी थी, जैसे रोली, चंदन और भी एक्स्ट्रा आइटम्स होते हैं, कुछ पुराने दिए जो छोटी दिवाली में जलाई जाती है, ताकि मुझे दिवाली से पहले पूजा सेटअप करने में समय कम लगे। इसीलिए कहते हैं कि हर गृहिणी जब प्लान्ड वे में काम करती है ना, तो कम समय में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो मैं हमेशा प्लान्ड वे में पैकिंग भी करती हूँ ताकि उसको वापस से अनपैकिंग करने में मुझे कम समय लगे। तो फटाफट से मैंने गत्ते खोले और उसी हिसाब से मैंने सेटिंग शुरू कर दी। तो सबसे पहले मैंने फ़ोटोज़ और कपड़े वाले गत्ते खोले और पूजा को सेट कर दिया। मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी मेरा पूजा सेटअप के बाद कैसा लगा। अब आज मुझे फिर इस रूम को क्लीन करना है। ये सारे कारपेट्स हैं जो यहाँ मेरे इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। फिर इस रूम को भी क्लियर करना है। ये कर्टन्स है जो कल लगाने हैं। ये मैंने नया गद्दा बनवाया है, उसको लगवा दिया। ये हाथ का बना हुआ गद्दा है, हम लोग रेडीमेड गद्दे को उतना प्रेफर नहीं करते हैं। और पूजा रूम का एक ब्रेक लेने के बाद मैं फिर वापस से पूजा रूम में आ गई। मैंने कर्टन्स लगा दिए और उसके बाद 1 घंटे लगे। उसके बाद मैंने पूजा रूम प्रॉपर सेटअप कर लिया है। अब इसमें कुछ लाइटिंग के काम बचे हुए हैं। जिस दिशा में जैसे मैंने पिछले पूजा रूम में लगाया था वैसे ही सारी चीज़ें लगा दी हैं। ड्रॉर जो पूजा का सामान जिस ड्रॉर में रखती हूँ वो मैंने राइट हैंड साइड लगा दिया है। तोरण टांग दिया, गुड़हल के फूल टांग दिए, दोनों साइड तोरण टांग दिया, लाइट्स टांग दी। कलश है मेरे पास, ये 10-10 रुपये के कलश है, मैंने कोणार्क मंदिर से लिया था, बहुत ही खूबसूरत लगा था रुद्राक्ष के साथ।
ये मैंने टांग दिया। ये मेरा ओम और स्वास्तिक जो परमानेंट है, मेरी शादी की निशानी है ये। और एक तरफ गणेश जी टांग दिया और पीछे होकर के मैंने तोरण और लाइट्स टांग दिए। तो ओवर आज मेरे पूजा रूम की बेसिक सेटिंग हो गई है। झालर और सब कुछ लगाना बचा हुआ है, बट सबसे पहले आज मैंने प्रॉपर सेटिंग पूजा रूम की कर ली, जिसका मैंने आपके साथ शेयर भी किया। और अभी बाकी घर की सेटिंग बची है। अब जा रही हूँ मैं धनतेरस की शॉपिंग करने, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति, पूजा का सामान, दिया बत्ती, जो भी चीज़ें हर घर में दिवाली के समय में ली जाती हैं वही लूँगी। तो आज मैं यहाँ का लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने वाली हूँ। तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि हुबली का लोकल मार्केट कैसा है और क्या रेट है, क्या प्राइस है यहाँ के लोकल मार्केट का। तो चलिए चलते हैं अब फिर मार्केट। तो आपको मेरा पूजा रूम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अब फिलहाल मैं निकल गई हूँ मार्केट और सोचा था कि लोकल मार्केट जाऊँगी, पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो हम आ गए चांदी की शॉप पे, क्योंकि आज धातु खरीदते हैं। तो आज हमने सबसे पहले सोचा कि गणेश लक्ष्मी चांदी का खरीद लेते हैं, ताकि हर साल हम खरीदे ना, इन्हें ही पूजेंगे हर साल। और इसका कारण ये है कि यहाँ पे किसी भी जगह लोकल मार्केट में भी गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लगी ही नहीं थी। यानी कि नॉर्थ और साउथ का जो बेसिक डिफरेंस था वो हमें आज समझ में आया। इसलिए हमने झक मार करके बोले तो हमने चांदी का गणेश लक्ष्मी खरीद लिया। उसके बाद मैं लोकल शॉप्स लगी हुई थी वहाँ पे फूल देखने के लिए गई, तो 150 रुपये के फूलों की लड़ियाँ मिल रही थी। जो प्लास्टिक की लड़ियाँ आती है ना, गेंदे के फूल की जैसी दिखती हैं, वो मैंने रंगोली बनाने के लिए ले लिया। पता नहीं दिवाली के दिन ये इसमें फूल मिलेंगे कि नहीं। तो ये लड़ी जो है ना 120 रुपये में 2 लड़ी मिली, यानी कि 60 रुपये की एक लड़ी प्लास्टिक की लड़ी मिली। और भीड़ बढ़ती जा रही थी, जबकि रात के 7-8 बज रहे थे। उसके बाद जो छोटे छोटे लोकल शॉप्स थे मैं वहाँ पर घूमने भी गई। और ये जो चांदी की शॉप थी, आज चांदी का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, लेकिन तब भी हमारे लिए शुभ है कि हमने गणेश लक्ष्मी आज के दिन खरीदा। इसके बाद हम आगे निकल गए और आगे मैंने स्टील के बर्तन लिए। तो 5 धातु में मैंने आज लिया स्टील का एक कटोरा, तांबे का लोटा और एल्युमिनियम।